मेरे बच्चे, चाहे मैं एसएससी सीजीएल प्री की बात करूं या मींस की बात करूं, सीएचएसएल प्री हो या मींस हो या कोई भी एग्जाम हो, प्री मींस स्टेट का कोई भी हो, सारे में ही मैथ जो आता है मैं उसकी बात करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैथ के दो हिस्सों में हम बांट लेते हैं, एक अरिथमेटिक और एक एडवांस। अगर मैं इनके सिलेबस बताऊं कौन कौन सा चैप्टर अरिथमेटिक में मानिए, कौन कौन सा एडवांस में, तो मेरे प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम, पावर चार्ट्स एंड इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, रेशियो, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, टाइम, वर्क, ये। और मेरे बच्चे इसी चीज में अब आगे बढ़ते बढ़ते आप आ जाइए कहां पर, डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई जिसे हम कहते हैं, प्रोबेबिलिटी जो अब नया सिलेबस में इंक्लूड हुआ है, स्टैट जो नया सिलेबस में इंक्लूड हुआ है, और इसी प्रोबेबिलिटी के साथ साथ ही परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मेरे प्यारे बच्चों जो हम कराते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से अगर हम एडवांस में बात करें तो एडवांस में जो चैप्टर है बहुत बड़े बड़े हैं। अलजेब्रा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सीडीएस जैसे एग्जाम में बहुत अच्छे लेवल पे पूछा जाता है। सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ एंगल है, ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम मिनिमा, हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन 3D और 2D। तो ये मेरे प्यारे बच्चों कुल मिलाकर सिलेबस है। अगर मैं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं तो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर नहीं 100% एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों अरिथमेटिक आता है। एसएससी के हर एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों एडवांस मैथ भी पूछा जाता है, अरिथमेटिक भी। सीडीएस में बात करें तो दोनों ही पोर्शन पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पे अरिथमेटिक ही पूछा जाता है। बैंकिंग एग्जाम में भी अरिथमेटिक का ही वर्चस्व होता है। मेरे प्यारे बच्चों, बात करते हैं इसे कैसे पढ़ा जाए, किस तरीके से इसकी तैयारी करी जाए। मेरे प्यारे बच्चों, मैथ में अगर हम चर्चा करें तो मैथ में मैं 3 स्तर से इस तैयारी को बांटूंगा। पहली चीज है, देखिए किसी भी चीज को समझने के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला स्तर होता है सुनना, दूसरा उसके ऊपर चिंतन करना, और तीसरा उस पर अभ्यास करना। लेकिन अब मेरे प्यारे बच्चों थोड़ी सी चीजें और बढ़ गई हैं, और उन बढ़ी हुई चीजों की तरफ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, पहली चीज आती है कॉन्सेप्ट, यानी बेसिक से सीखना चीजों को, बिल्कुल बेसिक से, जिसे हम कहते हैं ना, बिल्कुल धीरे 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 एक एक चीज, छोटी से छोटी बातों को बताया जाए। तो आप जहां पर भी, जिस भी YouTube की वीडियो में, जिस भी ऐप में कोई टीचर पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूं, कोई भी पढ़ाता है, तो आप ऐसे टीचर से पढ़िए जो बहुत धीरे धीरे पढ़ाए, शांति से पढ़ाए, साफ सुथरा पढ़ाए, और एक एक छोटी से छोटी बात आपको समझाता चले, जिससे आप हर कॉन्सेप्ट को खुद महसूस कर पाए कि ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों बना। हर चीज में सिर्फ फार्मूले ही ना लिखवाए, जो फार्मूले क्यों बन रहे हैं, जहां पे उनकी जरूरत है वहां तक उन सारी चीजों को एक्सप्लेन किया जाए। वो कॉन्सेप्ट है असली चीज जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी को हम मैथ स्पेशल बैचेस के नाम से अनाउंस करते हैं कि भाई मैं मैथ स्पेशल अपना नया बैच ला रहा हूं, ये चीजें, तो इसी को हम मैथ स्पेशल बैचेस कहते हैं। इसमें बिल्कुल आप छोटी से छोटी चीज से लेकर और बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चन तक यहां पे सीखते हैं। अगली चीज जो आती है मेरे प्यारे बच्चों, वो है इसकी प्रैक्टिस, कि हम किसी बुक से प्रैक्टिस करें या जो क्वेश्चन हमने क्लास में कराए, मैंने कराए मान लीजिए क्लास में, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम यहां पे करें। मैं कैसे पढ़ाता हूं उसके लिए मैंने अपने YouTube पे लेक्चर डाला हुआ है, बहुत सारे लेक्चर डाले हैं। अभी करंट में मैंने एवरेज चैप्टर डाला, वहां से समझ सकते हैं चीजों को कि कैसे पढ़ना चाहिए। अब आते हैं मेरे बच्चे कि हम प्रैक्टिस कहां से करें। मैं बुक से प्रैक्टिस करूं, किसी सीट से प्रैक्टिस करूं, तो मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो भी बुक हो, जहां लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हो, वहां से आप अपनी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करिए। तीसरा जो अहम मुद्दा आता है वो ये कि सर, प्रैक्टिस एक तो हुई कॉन्सेप्चुअल तरीके से, वो हमने क्लास में सीखा, हमने उसकी प्रैक्टिस कर ली। तीसरी चीज है कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर इन एग्जाम, कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें एग्जाम में, ये बड़ी चीज है। और इसको मेरे प्यारे बच्चों आप ये समझिए कि अगर आपका ये हिस्सा 90% है तो ये हिस्सा 10% रोल प्ले करता है, क्योंकि आप चतुर तभी बन पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वरना फिर उसे महज तुक्केबाजी कहे जाएंगे कि हम चतुराई सिखाते जाएंगे, और जिन सवालों में वो चतुराई डायरेक्ट लग रही है वहां ठीक है, डिजिटल सम लग गया ठीक है, यूनिट डिजिट लग गया वहां ठीक है, नहीं लगा वहां पे सब कुछ गोल हो जाएगा। तो ये दोनों ही चीजें एक साथ काम करती, अलग अलग काम नहीं करती। और अब मेरे प्यारे बच्चों चौथा पार्ट आ गया मैथ का रिवीजन, जो मेरी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है, जो मेरी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है। मेरे भाइयों, मैं ही मान लीजिए जैसे एवरेज टॉपिक ही लेता हूं, मैंने एवरेज पढ़ाया और पूरा एक सप्ताह ऐप पे मैंने एवरेज की क्लास दी, 6-7 क्लासें ली, और फिर आपका एवरेज चैप्टर मैंने कंप्लीट कराया। इन 6-7 क्लासों के बाद आपने जिस भी बुक आपके पास, मान लीजिए 7300 की मेरी बुक है, तो वहां से आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया। वहां से प्रैक्टिस करके, मेरा प्रैक्टिस बैच है, वहां से आपने ये सारी चीजें तैयार कर ली कि जो जो हमने पढ़ा वो प्रॉपर समझ में आया। और पांचवा जो हिस्सा आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आता है मॉक टेस्ट। आप कितने मॉक टेस्ट देते हैं? जब आपकी तैयारी लगभग 50% हो जाए, उस वक्त पर आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, जितने मॉक टेस्ट आप देंगे उतना ही आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। मॉक टेस्ट दें, उसका एनालिसिस करें, स्पीड बढ़ाएं। मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 अहम बिंदु हैं, 4 से 5 अहम बिंदु हैं मैथ के लिए। पहले, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, पेपर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करें, सवाल नहीं आता तब भी हम क्या क्या एफर्ट लगा सकते हैं, कैसे ऑप्शन कैंसिल कर सकते हैं, किन ऑप्शन को चुन सकते हैं। और चौथा हिस्सा था रिवीजन, और पांचवा हिस्सा था मॉक। मैथ मेरे प्यारे बच्चों इन सारी चीजों से तैयार होता है। एक बार ये सब प्रोसेस से गुजर गए,
उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर एवरेज को 1 घंटा देना है, उसके अलावा 1 घंटे 1 सेकंड भी नहीं देना। और हर महीने में 1 घंटा आप इसे दे देंगे तो आपका रिवीजन जबरदस्त हो जाएगा। धीरे धीरे वो 1 घंटे से 30 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट और इतने में आपका रिवीजन हो जाएगा। ये है मेरे प्यारे बच्चों मैथ के लिए मेरी स्ट्रेटजी।